हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पे करेजा लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का एकदम न्यू वाला पेपर। जी हाँ, मैं इतनी गारंटी लूंगा आपको 100% कि अगर इस पेपर से कोई बंदा काट दिया कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये है वो है, तो चैलेंज है कि मैं आपको पैसे दूंगा भाई साहब। अगर आप कोई गलती निकाल दिए तो इसमें कि ये सर यहाँ से बना हुआ है जो पेपर में नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि ये न्यू पेपर पैटर्न पर बनवाया हूं आपके लिए। गुरुदेव, इसकी खास बात क्या है? खास बात ये है सर कि आपको इसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे आप जाके ढूंढ लीजिएगा, वो पिछले 3 साल के आए हुए प्रश्नों का पूरा ये है गाथा। क्या है? गाथा है। नहीं भरोसा ना, तो जो 2024 के जितने भी क्वेश्चन आए ढूंढ ढूंढ के मिलाना, हर एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा। ये गारंटी शिवम की है। आज हम इसका पेपर दे रहे हैं, कल हम इसका सोल्यूशन देंगे। आप थोड़ा वेट करें क्योंकि हर चीजें प्रॉपर वे में काम की जाती है, घंटों टाइम बिताना पड़ता है तब जाके उसका एक पेपर तैयार होता है एनालिसिस करने के बाद। थोड़ा मेरा भी एग्जाम है तो पढ़ना पड़ता है, इसलिए आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। भाई साहब सोचिए, खुद की पढ़ाई के साथ साथ आपकी पढ़ाई करवाना कितना डिफिकल्ट होता है यार, है कि नहीं? मजा आ जाएगा, परेशान नहीं होना है। चले सर, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सर ये पेपर कोड सर 346 FX, ध्यान देना। पेपर कोड क्या है? 346 FX। पूरे यूपी बोर्ड में दावे के साथ ये मैं ठोकूंगा कि जो मैं पेपर आपको प्रोवाइड करूंगा पूरे यूपी बोर्ड में, हर एक प्रश्न आपको पेपर में फंसा देंगे। 95% प्रश्न सर पूरे यूपी बोर्ड में दावे के साथ, हो चाहे हिंदी का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, या फिर बात करें इंग्लिश का या बायोलॉजी का, हर एक क्वेश्चन पेपर से हम सर फंसा देंगे आपका 95% प्रश्न जो हम यहाँ पे सेट प्रोवाइड कर तैयार कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। गारंटी है सर सीओम की। 3 घंटे 15 मिनट को आपको एग्जामिनर चाचा टाइम देगा। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। पास होने के लिए केवल 23 नंबर की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। कितने नंबर? 23 नंबर करेगा चाहिए। 23 नंबर रहेगा तो समझ लीजिए आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सब छोड़िए, हम इस पे आते हैं। ध्यान देना, पेपर कुछ 5 खंड हैं, अ ब स द और य। खंड जो अ रहेगा ये बहुविकल्पी, जिसमें 6 बहुविकल्पी रहेंगे। किन नंबर का? 1 नंबर का, यानी 6 नंबर का। खंड ब अति लघु उत्तरी 1 नंबर का, यानी शॉर्ट में आंसर देना है, 1 लाइन में आंसर देना है, एक्सप्लेन नहीं करना है, हर बात ध्यान दीजिएगा। खंड स लघु उत्तरी टाइप 1 प्रकार का, 2 नंबर का। खंड द लघु उत्तरी टाइप सेकंड प्रकार का, 3 नंबर का। खंड या विस्तृत उत्तरी टाइप विस्तृत उत्तरी प्रश्न रहेगा, क्योंकि 5 नंबर का रहने वाला है। देन आप इसको पूरा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पूरा सॉल्व करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। आप आज इसको देखिए बढ़िया, अगर आपको आ रहा है तो सॉल्व करिए, नहीं तो जब इसका परसों वीडियो आएगा तो फुल सोल्यूशन रहेगा। ये शिवम गारंटी ले रहा है, टेंशन मत लेना। शिवम बोला तो करेगा भाई, ये करेगा ये। सबसे पहले खंड अ देखेंगे, 6 नंबर का रहेगा। 6 नंबर का रहेगा क्योंकि 6 सवालें रहेंगी। अब प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, मतलब 6 अंकों का रहेगा। पहला प्रश्न है लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र क्या है? लेंस का जो मेकर के लिए सूत्र है 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2 में कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होगी? तो इसमें प्रथम या द्वितीय कोई भी फोकस दूरी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका बना हुआ प्रकाश चैप्टर, जाके देख लेना, 2024 में आया हुआ प्रश्न है। एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है? तो जो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो होती है सर ऋणात्मक। क्या होती है गुरुदेव? निगेटिव होती है। क्या होती है? निगेटिव होती है। अगला यहाँ पे ग वाला प्रश्न है सर, नाभिकीय अपक्रिया 7n15 प्लस 0n1 से क्या बन रहा है? 6c14 बन रहा है। तो इसमें जो p है वो क्या है? प्लस p। तो ये p में प्लस p, तो p क्या है? तो ये क्या सर? एक प्रोटॉन मुक्त होता है, एक प्रोटॉन हमारा क्या निकल रहा है। अगला है 5 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में कुल तुल्य प्रतिरोध R1 तथा क्या है? R2 है। यदि R1 बराबर NR, तो N का संभाव्य मान क्या होगा? तो इसका आपको निकालना है, तो निकालेंगे तो 5 आएगा। कितना आएगा करेजा? 5 आएगा, जाके देख लेना। अगला यहाँ पे चौथा अंगा वाला, निम्नलिखित में से वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट इंटू सेकेंड। क्या होता है करेजा? वोल्ट इंटू सेकेंड होता है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ सवाल है।
नहीं भरोसा है 2024 वाले जो भी प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक में दिखाई दिए हैं मिला लीजिए। अगला है, यदि अमीटर तथा मिली अमीटर का प्रतिरोध X1 तथा X2 है तो क्या होगा? तो अमीटर या तथा मिली अमीटर का प्रतिरोध क्या है? इसका X1 है, इसका X2 है, तो इसमें से कौन सा बड़ा होगा? तो मिली अमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? बड़ा होगा। X1 इज लेस देन X2। फिर यहाँ पे खंड ब है, ये सभी आपके 5 नंबर के आएंगे। किन नंबर करे जाएंगे? 5 नंबर का, क्योंकि ये 5 सवालें रहेंगी, 5 अंकों का, हर एक सवाल 1 नंबर का। हम जब परसों इसको सॉल्व कराएंगे पूरा सॉल्व करा देंगे। आज अगर आपको करना है तो प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बैंक है, खोलिए, सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी प्रोवाइड कर देंगे। एक चीज यहाँ पर लेके आए हैं, थोड़ा गुरुदेव हो जाए तो मजा आ जाए बात इस पर, तो यहाँ पर लेके आए हैं आप सभी के लिए बैच। इस बैच में जो आपको मैं पेपर दे रहा हूँ, ऐसे कई सारे सेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, विथ सॉल्व, जो कि पेपर में फंसेंगे। पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी बायोलॉजी इंग्लिश की मिल जाएगी, पूरे पेपर मिल जाएंगे, मॉडल सेट पेपर मिल जाएंगे। बाकी हम रहेंगे पूरी तैयारी के लिए। आप इस बैच को ज्वाइन करिए। सर बैच को ज्वाइन करने के लिए करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं करना है आपको, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गूगल प्ले स्टोर मिल जाएगा, जाके बढ़िया एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसमें ज्वाइन हो जाइए। एक चीज और, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से जरूर जुड़ें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ मैं इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाके ज्वाइन कर लेना। और गूगल प्ले स्टोर से भैया एप्लीकेशन कर जवा जरूर डाउनलोड करना, भूलना मत कि गुरुदेव भूल जाए, नहीं करेंगे। चलिए सवाल देखिए, विद्युत शक्ति के एसआई और एमकेएस मात्रा के बीच संबंध लिखिए। सवाल है, धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों होता है? अगला है, यदि साइलम 0 एंड म्यू 0 क्रमशः निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता को प्रदर्शित करते हैं, तो 1/√, म्यू 0 एंड अपसाइलम 0 किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेंगे? फिर अगला यहाँ पे प्रकाश किरण तथा तरंगाग्र में क्या संबंध होता है? ठोसों में ऊर्जा बैंड को आपको परिभाषित करना है। तो ये सब करे क्या है, सवालें हैं। अगला है यहाँ पे आपका, अगला यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? ये सब एक नंबर के हैं, तो दिन बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, एक लाइन में आंसर दे दें, काम खत्म हुआ। फिर खंड सा आता है 2-2 नंबर वाले, सर 2-2 नंबर वाले 5 सवाल 10 नंबर का है क्या? यहाँ पे ध्यान देना, 2 वोल्ट के स्रोत से 10 हेनरी फैराड धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है, तो पहला, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा तथा संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। अगला है, एक 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है, तो 2.8 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के खुले सिरों पर विभवांतर तथा सेल से प्राप्त धारा की आपको गणना करना है। उसके बाद, यदि तरंगाग्र लेमडा और तरंग का यदि तरंगाग्र लेमडा तरंग का कुल गुण और संवेग टी कण का गुण प्रदर्शित करता है, तो व्यंजक पहला, लेमडा बराबर एच अपान पी तथा पी बराबर एच अपान लेमडा क्या प्रदर्शित करेंगे? सब सॉल्व करा देंगे। परसों की जो क्लास रहेगी पूरा इस पर सॉल्व ही रहेगा, चिंता मत करना। यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 2 × 10⁻⁶ किलोग्राम हो, तो उसकी बंधन ऊर्जा जूल में था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पे खंड द है, ये आपके 3-3 नंबर वाले सवाले हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 का क्या बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित किस कारकों तथा इस प्रकार पर निर्भर करता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध और चालक का प्रतिरोध। फिर ख वाला है, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण कितना दिया है? E बराबर 100 काश कोष्टक में 6 × 10⁸ t + 4x वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। सर किसका किसका गणना करना है? सबसे पहले ध्यान देना, जो गणना करना है वो करना है आपका माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरा माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंग का वेग और चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आपको क्या करना है, निकालना है। फिर ग वाला यहाँ पे सवाल है सर, ग वाला सवाल क्या, ध्यान देना, निम्नलिखित पदार्थों में उदाहरण की सहायता से आपको अंतर स्पष्ट करना, जैसे कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय। बहुत ही सिंपल सवालें आएंगी। फिजिक्स है तो फिजिक्स को लेकर इतना डर मत पैदा करो, इतना अपने अंदर भय में पैदा मत करो कि भैया दिक्कत हो जाए। इतना डर भय नहीं आपको अपने अंदर पैदा करना है, ठीक है ना। अपने अंदर वो जोश ले आओ कि हाँ, वी कैन डू एवरीथिंग, हम सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद देखना, एक प्रिज्म का कोण ए, उसमें न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम के बराबर होता है। न्यूनतम विचलन कोण की दिशा में
की दशा में निम्नलिखित की गणना कीजिए। आपतन कोण, अपवर्तन कोण, फ्रिंज के पदार्थ का अपवर्तनांक यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद अंग वाला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, पीएन संधि में अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत क्या है? अग्र धारा तथा पश्च धारा में अंतर स्पष्ट आपको करना है। उसके बाद 5 का क है, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से 10⁵5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं तो उसके प्रक्रमण कालों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पे दिए गए परिपथ में निम्नलिखित को समझाइए। यहाँ पे आपका प्रतिरोध लगा है 400 ओम, यहाँ पे वोल्ट कितना दिया है 120 वोल्ट, ठीक है ना, इन्होंने दे रखा है, और यहाँ पे 120 वोल्ट का वो दे रखा है, और वी का मान इन्होंने कितना दिया है 250 पाई टी वोल्ट इन्होंने दे रखा है। अब यहाँ पे निकालना है परिपथ में धारा, प्रतिरोध का विभव, प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभव के बीच की कलांतर ज्ञात कीजिए। जो न्यूमेरिकल ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये वाला न्यूमेरिकल आप क्वेश्चन बैंक खोल लीजिए, 2024 में आया हुआ सवाल है, आप खुद से सॉल्व कर लेना। ये वाला आप खुद से सॉल्व कर लो, ये वाला खुद से सॉल्व कर लो, बाकी मैं आपको पूरा सॉल्व करा दूंगा। अगला यहाँ पे ग वाला देखिए क्या बोल रहा है, एक गोली दर्पण में फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी -20 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित की गणना कीजिए, उनके मान बताइए। दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस बिंदु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। उसके बाद घ नंबर वाला यहाँ पे सवाल है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य 20 और देहली आवृत्ति 70 से आप क्या समझते हैं? संतृप्त धारा और आतंक विभव यहाँ पे निर्भर करता है। ये थोड़ा आवृत्ति है, ये आपको लेमडा यहाँ पे लगाना है। क्या है? लेमडा, 20 नहीं, लेमडा और आवृत्ति म्यू एन से आप क्या समझते हैं इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा गलत हो गया है। उसके बाद यहाँ पे पीएन संधि दृष्टकारी किसे कहते हैं? पहला अर्ध तरंग दृष्टकारी तथा पूर्ण तरंग दृष्टकारी के परिपथ का आरेख खींचिए, अथवा मान लीजिए वो नहीं आ रहा है सवाल तो इसको स्किप करके अंग वाला ये सवाल आप कर सकते हैं। कौन सा? एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों की तुलना निम्नलिखित आधार पर कीजिए। अब मिश्रण पदार्थ की प्रकृति, बहुसंख्य तथा अल्पसंख्यक आवेश का वाहक और चालकता और गतिशीलता में आपको संबंध लिखना है। उसके बाद यहाँ पे खंड यह है। अब खंड सर यह क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एक सी धारिता के संधारित्र को 9 आवेश, हाँ एक सेकेंड यार, थोड़ा सा यार मिस्टेक है हमें लग रहा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ क्यू आवेश है सर, यहाँ पे क्यू आवेश है, चलिए सर यहाँ क्या है, क्यू नो नो, ये क्यू आवेश तथा वी विभवांतर से आवेशित करने पर उसके प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र ई तथा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यू प्राप्त होती है। तो ये संधारित्र के स्रोत को अलग करके उसके प्लेटों के बीच पूर्णतया के परावैद्युतांक माध्यम मोटाई बराबर एक पट्टी प्रवेशित की जाए तो निम्नलिखित के नए मान की गणना कीजिए, धारिता की, विभवांतर की, आवेश की और किसकी? वैद्युत क्षेत्र की और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। अथवा हम करके दिया, मान लीजिए वो नहीं आ रहा तो ये सवाल कर सकते हैं, सेल तथा बैटरी में क्या मुख्य अंतर है? किन दशाओं के सेल को निम्नलिखित संयोजन उपयोगी होता है और क्यों? पहला यहाँ पे आपका क्या है सर जी? श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, तीसरा है मिश्रित क्रम संयोजन। अगला यहाँ पे 7वां वाला है सवाल। सर 7वां वाला क्या है? एक अभिसारी तथा एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी क्रमशः f1 और f2 है। यदि दोनों की में रखा जाए, यदि दोनों, आप थोड़ा मिस्टेक है क्या? एक सेकंड बस इसको भी कर दे रहे हैं, दोनों संपर्क रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, इसको हम कल सही करवा देंगे। संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की निम्नलिखित दशाओं में संयुक्त लेंस की प्रकृति लिख कर किरण आरेख बनाइए। F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 इज लेस देन F2, F1 इक्वल टू F2, ठीक है ना। इसको हम जब कल कराएंगे, इसको जो यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा प्रिंटिंग, उसको हम सही करवा देंगे। अथवा नहीं आ रहा तो ये सवाल, खगोलीय दूरदर्शी तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तुलना निम्नलिखित आधार पर कीजिए, अवयव के आधार पर, आवर्धन क्षमता के आधार पर, और कारण सहित स्पष्ट कीजिए क्या उपयुक्त में से किसी एक युक्त को दूसरी युक्त की तरह प्रयुक्त कर सकते हैं या फिर नहीं, प्रयुक्त कर सकते हैं या फिर नहीं। अगला यहाँ पे 8वां वाला देखिए सवाल क्या सर, 8वां बोल रहा है यहाँ पे, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन को दर्शाइए और इसके आधार पर निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए।
नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय ऊर्जा, अथवा मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो आप ये सवाल कर सकते हैं, कौन सा, ये वाला, कि एक हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर ऊर्जा 3 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है, कितना दिया यहाँ पे, ऊर्जा जो दिया इन्होंने 3.-3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो निम्नलिखित की गणना कीजिए और इसके ऊर्जा स्तर के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात करना है। बंधन ऊर्जा, आनंद विभव, ऊर्जा की स्तरों की संख्या, कोणीय संवेग और गतिज ऊर्जा। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या रहेगा, 3.4 रहेगा, -3.4 रहेगा। अगला यहाँ पे नौवां वाला क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स किन कारणों पर निर्भर करता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल को निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट कीजिए, कारण, परिमाण और दिशा। अथवा मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो आप ये सवाल कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित शर्तों का उल्लेख कीजिए, चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण, प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध, द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध और शक्ति का क्षय। तो ये रहा आपका फिजिक्स का पेपर 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, और हम इसका परसों सोल्यूशन कराएंगे। अब आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, आप पढ़िए, मैं कहता हूं सब टीचर पढ़ा रहे हैं, पूरे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, आप सबसे पढ़िए, पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद पेपर सॉल्व करना है ना, आ जाइएगा केमिस्ट्री पे, सॉल्व करा देंगे, 95 फंसा के तब भेजेंगे सर पेपर के दौरान, ठीक है ना। पढ़ लो जितना पढ़ना है, कोचिंग पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ लो, कोर्स खत्म कर लो, सीएम गारंटी ले रहा है कि जो आपको मैं टॉपिक पेपर दूंगा हर एक क्वेश्चन फंसा के तब छोड़ेंगे सर, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।